नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में कोरोना की दूसरी लहर की सटीक भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की भी चेतावनी दे दी है। आईआईटी हैदराबाद और कानपुर के एक्सपर्ट ने एक रिसर्च में कहा है कि इसी महीने यानी अगस्त के दूसरे-तीसरे हफ्ते के बीच कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। अक्टूबर में रोजाना 1 से 1.5 लाख नए मरीज मिलने लगेंगे। यही थर्ड वेव का पीक होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने पर केंद्र से विस्तृत दिशा निर्देश मांगे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर राज्य सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहती, क्योंकि कोरोना वायरस का मिजाज अभी क्या रहेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। गहलोत ने ट्वीट किया, हम इस विषय में विशेषज्ञों की राय और अभिभावकों की भावनाओं के अनुरूप शीघ्र ही निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सदस्य एवं कोविड टीकाकरण पर बनी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल से शैक्षणिक संस्थानों को पुनः खोलने के संबंध में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही इस विषय में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकती है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं प्रतिदिन उजागर हो रही हैं। परीक्षा की न्यायिक जांच करवाने को लेकर श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पहले आरपीएससी का एक कर्मचारी आयोग के एक सदस्य के नाम पर 23 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर उनके रिश्तेदारों को साक्षात्कार में लिखित परीक्षा से दोगुने नंबर दिलवाने के आरोप व उनके ओबीसी प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। उसके बाद पिछले दिनों जोधपुर में 20 लाख के साथ साक्षात्कार में रिश्वत का लेन देन करने वाले दलाल पकड़े गए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगातार एक्टिव केस कम होने लगे हैं। ऐसे में अब ट्रेनों में यात्री भार फिर से लौटने लगा है। जयपुर से संचालित हो रही लगभग 180 ट्रेनों में 85% से भी अधिक यात्री भार लौट गया है। जयपुर से शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर के लिए ट्रेनों का संचालन बढ़ गया है। इन शहरों के लिए अब फिर 19 ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इनमें बीकानेर के लिए रोजाना 2, सीकर व चूरू के लिए एक ट्रेन संचालित हो रही है। अन्य सभी ट्रेनें सप्ताह में 3 से 4 दिन संचालित हो रही हैं। पिछले महीने ओपेक प्लस देशों ने अगस्त से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया था। लिहाजा इराक, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत रूस ने इस महीने से अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। रूस ओपेक का सहयोगी है। इस कदम से आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल 5 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आंसुओं से भी वायरस के संक्रमण के फैलने का खतरा है। ऐसे में आंख के डॉक्टरों को ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी गई है। अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एक रिसर्च में ये दावा किया है। इस स्टडी के लिए मरीज की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने से 48 घंटे के भीतर आंसू के नमूने लिए गए थे। रिसर्च के मुताबिक ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन या इसके बिना वाले रोगियों के आंसू कोरोना इन्फेक्शन के संभावित कारण हो सकते हैं। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन वो लक्षण हैं जो शरीर में होने वाली किसी रोग की वजह से आंख पर असर डालता है। राजस्थान में घरेलू बिजली कनेक्शन पर भी लोड के हिसाब से स्थायी शुल्क लगाने के प्रस्ताव का भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने घरेलू उपभोक्ता पर स्थायी शुल्क वसूली में बदलाव कर ज्यादा वसूली का विरोध किया है। साथ ही बिजली टैरिफ कम करने की मांग भी रखी है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम की टैरिफ याचिका में अघरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं की तर्ज पर अब घरेलू उपभोक्ताओं से कनेक्शन लोड यानी बिना बिजली जलाए ही 800 रुपये प्रति माह तक स्थायी शुल्क वसूलने का प्रस्ताव दिया है। ये जन विरोधी प्रस्ताव है तथा आम उपभोक्ताओं की जिंदगी पर दोहरी मार है। कांग्रेस में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के हाईकमान को चुनौती देने वाले एक वायरल वीडियो ने सियासत को गरमा दिया है। वायरल वीडियो में शांति धारीवाल से राजस्थान में बदलावों और अजय माकन के फीडबैक के बारे में पूछा जा रहा है। इसके जवाब में धारीवाल तल्ख लहजे में 2 बार कहते हैं, कौन कर रहा है बदलाव? यहाँ तो अशोक गहलोत ही है जो कुछ है। शांति धारीवाल का 13 सेकंड का ये वीडियो राजनीतिक हलकों में अचानक चर्चा का विषय बन गया है। राजस्थान के यूनिवर्सिटी कॉलेजों के फर्स्ट ईयर के छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग ने प्रमोट करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन 1 माह बाद भी फर्स्ट ईयर के छात्रों को किस आधार पर पास
करेंगे और अंक देंगे, इसको लेकर असमंजस बरकरार है। उच्च शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं के अंकों के औसत के आधार पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जारी करने के निर्देश दे दिए। यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि अलग अलग विषयों के छात्र हैं, समानता के लिए फॉर्मूला तय होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी कारगर है। ICMR के मुताबिक संस्था की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। इसके अलावा कोवैक्सीन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश में क्लिनिकल ट्रायल किए जा सकते हैं। वहां 18 जुलाई को ट्रायल की मंजूरी दी गई थी। भारत में जल्द कोरोना ट्रीटमेंट के लिए काम आने वाला नेजल स्प्रे मिलने लगेगा। भारतीय कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने स्प्रे बनाने वाली कनाडा की कंपनी सैनोटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ इसके लिए करार किया है। कंपनी अब भारत के अलावा सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, नेपाल, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका कई देशों में स्प्रे सप्लाई करेगी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में लगातार बारिश से यमुना उफान पर है और कई इलाकों में पानी भर गया है। बंगाल के हुगली में बाढ़ के बीच एयरफोर्स ने खानाकुल गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 31 लोगों को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में पार्वती, कूनो, कुआरी और सिंध नदी उफान पर है। शिवपुरी में मदद के लिए वायुसेना ने 3 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। मॉनसून मन भर बरस रहा है। राहत की बारिश अब आहत करने लगी है। मेंटेनेंस पर लापरवाही के बौछारों से सब धुंधला हो चला है। सोमवार को भी लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली कंपनी की लापरवाही से यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई। सुबह हुई तेज बारिश में 25 बसें सड़कों पर ही खड़ी रही। कारण बसों के शीशे पर वाइपर नहीं लगा होना था। ड्राइवरों ने एहतियात बरती और दुर्घटना से बचाव का हवाला देते हुए बसें रोक दी। राजस्थान सरकार ने लगातार चौथे दिन फिर प्रशासनिक अफसरों के तबादले किए हैं। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार व बदलाव को लेकर चर्चाओं के बाद लगातार पुलिस व प्रशासनिक तंत्र पर भारी बदलाव किए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग के आदेशों के अनुसार देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 38 अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। सरकार ने इनके अलावा 87 अफसरों को कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से पदोन्नत कर वरिष्ठ वेतन श्रृंखला दे दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के ऑनलाइन आवेदन कल से कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर है। कुल 988 पदों में 363 पद राज्य सेवा के और 625 पद अधीनस्थ सेवाओं के हैं। आयोग ने RAS RTS 2021-22 का विज्ञापन 20 जुलाई को जारी किया था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होकर 27 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। अब इसके लिए आयोग ने नई तिथि घोषित कर दी है, जिसके अनुसार 4 अगस्त से 2 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।